welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So, student, today I will discuss the physics chapter number 4, which is the reflection of light, class 7 ICSE board. So, before that I am starting the chapter, I tell you, if you are new to my channel, do subscribe my channel and also press the bell icon so that you can be updated about my new upcoming videos. So let's start the today's topic, which is the law of reflection. So आज हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. उस दिन हम लोगों ने लाइट क्या होती है, ठीक है, लाइट क्या होती है. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसके बिना हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन ही नहीं कर सकते हैं. कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व होते हैं लाइट में, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी. क्या क्या होता है उसमें, इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं. नॉर्मल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है. और मैंने क्या बताया था आपको, ये भी बताया था कि जो प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, जो पॉलिश सरफेस होते हैं, चाहे वो न्यू कार हो या फिर हमारा मिरर हो, उन सब में क्या होता है, जितना अच्छा मतलब प्लेन या पॉलिश सरफेस होगा उतना अच्छा इमेज क्रिएट होकर के हमारे आंखों पर पड़ेगा, ठीक है. इतनी बात समझ में आ गई थी. तो चलिए आज हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को. सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं. तो देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस द रिफ्लेक्टेड रे ओबे टू लॉ. ठीक है, जब भी कोई लाइट जो है या इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है ओबे करती है, मतलब पालन करती है टू लॉ का. कौन से टू लॉ हैं जिनका वो पालन करती है, यही चीज़ हम लोग को देखनी है, यही हम लोग को देखना है. तो ये लॉ जो होता है जिसका ये पालन करती है उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो इस रिफ्लेक्शन के लॉ में टू चीज़ें फॉलो होती हैं. फर्स्ट क्या होती है कि जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है, आई होप आप लोग को दिख रहा हो. इंसिडेंट रे क्या होती है, मैंने क्या बताया था, जो सरफेस से टकराएगी, जो रे सरफेस से टकराएगी वो क्या होती है, हमारी इंसिडेंट रे होती है, ठीक है. सो ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, जो इंसिडेंट रे से टकरा कर फिर बाउंस बैक हो जाएगी, उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. एंड नॉर्मल जो होती है, ठीक है, वो सारे लाइन करते हैं सेम प्लेन पे, मतलब तीनों जो है वो एक ही प्लेन पे प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है. यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में 4.2 डायग्राम है, टर्म इन्वॉल्व इन अ प्लेन मिरर. तो यहाँ पर आप लोग को क्या चीज़ समझनी है, ये देखिए, ये वाला जो हम लोग का है, ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का सरफेस है, ठीक है. ये वाला जो है हम लोग का स्मूथ सरफेस है और ये वाला थोड़ा रफ सरफेस है. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे क्या हो रही है, टकरा रही है, किसी पॉइंट पर टकरा रही है, ठीक है. ये पॉइंट जहाँ पर टकराया उसके बाद फिर क्या हो रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाली हमारी क्या है, जो इंसिडेंट रे जो है टकराने के बाद जो बाउंस बैक हो रही है वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है. और इन दोनों के बीच में एक क्या परपेंडिकुलर पाया जा रहा है, परपेंडिकुलर पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं. ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है. तो ये तीनों जो होते हैं, चाहे वो इंसिडेंट रे हो, चाहे वो नॉर्मल रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो होते हैं वो सेम प्लेन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक ही प्लेन पे आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों, ठीक है. ये जो है लॉ में बताया गया है कि ये तीनों हमेशा क्या होंगे, एक ही प्लेन पे यानी सेम ही प्लेन पर पाए जाएंगे. फर्स्ट बात क्लियर हो गई. सेकंड देखिए पॉइंट क्या कहा जा रहा है इस लॉ में. सेकंड पॉइंट कहा जा रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई जो है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. सो कैसे ये इक्वल होगा, देखिए हमको तो पता है कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, लाइट जो होती है वो रे के रूप में ही क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है या फिर रिफ्लेक्टेड होती है. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है कि ये वाला जो हम लोग की लाइट टकरा रही है, यानी कि ये वाला जो हम लोग का इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, और ये वाला एंगल कौन सा है हम लोग का, ये इंसिडेंट एंगल है ना. इंसिडेंट एंगल को हम लोग किससे शो कर रहे हैं, आई से शो कर रहे हैं. ये वाला हम लोग का क्या है, ये बाउंस बैक हो रहा है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है. यहाँ पर एरो बनाना बहुत ज़रूरी है. अगर आप लोग एरो नहीं बनाते हो तो कुछ भी मेंशन नहीं होगा क्लियरली, और आप लोग का जो डायग्राम बनाओगे वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा. तो जब भी आप लोग डायग्राम बनाओ तो आप लोग एरो ज़रूर मेंशन करिएगा, ओके. तो ये वाला जो आई है यानी कि इंसिडेंट एंगल है वो किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के, ठीक है. और यहाँ पर नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल जो है वो हमेशा क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. यहाँ पर आपको 90 डिग्री का इस तरीके से कुछ एंगल दिखाई दे रहा है ना. ये थोड़ी लाइन क्या हो रही, मैंने स्केल का यूज़ नहीं किया है तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है,
ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल को एन से शो किया गया है, जो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, पी क्यू के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 एंगल का क्या बना रहा है, ये कोण बना रहा है, ठीक है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इक्वल होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ओके, इतनी बात हो गई। और क्या दूसरा बताया गया है कि एंगल आई हो या फिर रिफ्लेक्टेड लाइन हो या फिर नॉर्मल हो, ये सारे तीनों ही क्या होंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। इतना सा ही है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो बातों को ध्यान देना है। सबसे पहली बात क्या है, जो इंसिडेंट एंगल होगा वो इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। दूसरी बात कही गई है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही सेम प्लेन पे पाए जाएंगे, ठीक है। बस इतनी सी है हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इतनी बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। आप लोग को डायग्राम का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, हो सकता है आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए भी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो देखिए, जो बेस दिया गया है नेचर के बेस पे, जो सरफेस के बेस पे रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस रिफ्लेक्शन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था बेस्ड सरफेस कैसा है। देखिए, जैसे ये वाला जो है हम लोग का, जो ये प्लेन वाला सरफेस मैंने शो किया, इसको क्या, स्मूथ सरफेस, स्मूथ भी बोल सकते हैं और पॉलिश्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्मूथ भी बोल सकते हैं इसको, पॉलिश भी। और ये वाला जो होता है, जो इस तरीके से मेंशन किया गया है, तो इसे हम बोलते हैं रफ सरफेस, ठीक है। ये थोड़ा रफ होता है इसलिए इसको मेंशन किया गया है रफ सरफेस, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के नेचर के बेस पे, मतलब पॉलिश्ड एंड रेगुलर रफ सरफेस के बेसिस पे, उसके बेसिस पे, सरफेस के बेसिस पे रिफ्लेक्शन को 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है, जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन को। तो देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं ज़रा। सो रिफ्लेक्शन इज 2 टाइप्स, रेगुलर एंड डिफ्यूज, ठीक है। ये तो पता चल गया कि रिफ्लेक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है डिफ्यूज। अब ये टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस के, ये भी मैंने बता दिया। अब इसकी डिफिनेशन क्या है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो रिफर्स करता है टू द रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या रिफर करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ वेरी स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। तो क्या कहा जा रहा है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसा होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट के रूप में होगा और वो कहाँ पाया जाएगा, प्रेजेंट होगा, बहुत ही स्मूथ या पॉलिश सरफेस पे होगा। ये बहुत छोटी सी डिफिनेशन है, आप लोग को ये लर्न कर लेनी है, ठीक है। कुछ केसेस में जो रिफ्लेक्शन होता है पैरेलल बीम का, वो कंटिन्यूअस मूव करता है पैरेलल बीम के तरह, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है आपको 4.5 में। सबसे पहले हम लोग डायग्राम ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो क्लियर इमेज फॉर्म होती है रिफ्लेक्शन की, वो मिरर में प्रेजेंट होती है, मिरर में ही फॉर्म होती है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे हम बोलते हैं। और ये रिफ्लेक्शन जो होता है वो कॉज करता है स्ट्रेन आइज ड्यू द ग्लेयर और इमेज। ग्लेयर का मतलब होता है चमकना, ठीक है। तो जब क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है वो हमारी किसी स्मूथ सरफेस से या किसी पॉलिश सरफेस से टकराती है, तो क्या होती है, वो बैंक बाउंस होती है, उसके बाद फिर क्या होता है, वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है। उसके बाद वो जब चमकती है तो हमारी आइज पर उसका क्या पड़ता है, इमेज बनता है, ठीक है, उसका क्लियरली इमेज फॉर्म होता है। तो जितना पॉलिश सरफेस होगा उतनी क्लियर इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, और एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो आप लोग का ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, इसमें देखिए जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, यहाँ से हमारी रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है और यहाँ पर जो सेम प्लेन होंगे उसका क्या होगा कि जो पैरेलल बीम होंगे उनका क्या होगा कि उनका जो साइड होगा वो सेम होगा। इंसिडेंट रे यहीं से निकल रही है और यहीं पर इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ पर इंसिडेंट रे हमारी इस तरीके से जा रही है और यहाँ पर सारी क्या क्या हो रहा है, चाहे जितनी भी रे जा रही है उन सबका डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। सो इसे बोलेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, अब हम बात करेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, तो पता करेंगे। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होता है जो रिफर्स करता है रिफ्लेक्शन जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवल नहीं करती है सेम में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला जो नीचे वाला है ये हमारा रफ सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि आपको लाइट जो है, जो ये दिखाई दे रही है इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्शन रे जो दिखाई दे रही है, कि आपको सेम डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है, नहीं, इधर पड़ रही है, इधर पड़ रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। तो यही है डिफ्यूजन, दिस इज अ डिफ्यूजन। यही डिफरेंस है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। रेगुलर में क्या होता है, जिधर हमारी इंसिडेंट रे जा रही है
और एक साइड सबका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक साइड सबका इंसिडेंट रे एक तरीके से आ रही है एक साइड से और एक साइड से सबका रिफ्लेक्शन हो रहा है। बट यहाँ पर डिफ्यूज़न में क्या हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ा रफ सरफेस होता है, तो जितने रफ सरफेस होते हैं उन पर इमेज क्लियर नहीं बन पाती है। ठीक है, स्मूथ सरफेस का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो स्मूथ सरफेस होता है उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया पॉलिश्ड कार हो गई, या फिर न्यू फ्रिज वगैरह आती है उसमें भी इमेज क्लियरली हमको दिखाई देती है, या फिर कोई न्यू स्टील के बर्तन वगैरह हो गए, या मिरर सबसे अच्छा होगा पॉलिश्ड होगा। उसके बाद हम डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न में आप लोग अगर वाटर देखे हो, ठीक है, नदी, आप लोग नदी देखते हो ना, रिवर देखते हो, तो उसका पानी जो बहने वाला मतलब जो बहाव वाला पानी होगा उसमें क्या होता है कि क्लियर इमेज दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। ठीक है, नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो थोड़ा स्टैंड होता रहता है इस तरीके से। ठीक है, सो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न, उसे हम लोग बोल सकते हैं डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर डिफिनेशन इसकी याद कर लीजिएगा। तो डिफरेंट रे जो होती हैं वो मूव करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, जो कि आपको दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में। डैट इज़ द लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, जिसमें लाइट जो है वो स्कैटर्ड यानी कि फैलाई जा रही है हर डायरेक्शन में। सो इमेज फॉर्म होगी डिफ्यूज़। अब क्योंकि लाइट क्या है, एक जगह तो मतलब यहाँ पर इंसिडेंट रे क्या हो रही थी, रेगुलर में क्या हो रहा था, एक जगह पर सारी लाइट इंसिडेंट रे आ रही थी और रिफ्लेक्ट भी एक डायरेक्शन में हो रही थी, तो क्लियर इमेज बन रही थी। अब यहाँ पर आ गया हमारा रफ सरफेस। रफ सरफेस में क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल रही है। अब जब लाइट अलग अलग डायरेक्शन में फैलेगी तो क्लियर इमेज बनेगी क्या, जाहिर सी बात है क्लियर इमेज बन ही नहीं पाएगी, वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। तो जर्नल एल्यूमिनेशन में रूम जो है कि जो लाइट होती है ड्यू टू द सोर्स ऑफ ड्यू डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन वॉल, जो वॉल पे पड़ता है रिफ्लेक्शन, जो फर्नीचर पे पड़ता है और बहुत सारे आइटम ऑफ रूम पे पड़ता है, वो सारा किसका एग्जांपल हो सकता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का हो सकता है। बोथ ऑफ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही टाइप के, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, ये दोनों ही किस फिनोमिना पे काम करते हैं, दोनों ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं, जो भी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।